Wait a minute, big dogs, yo, हनी सिंह है। ओह सॉरी, तू आ गया। तुम अजीब नहीं हो, ये उम्र ही ऐसी है। कभी लगता है बस कोई बात कर ले, कभी किसी की ज़रूरत नहीं होती, कभी लूजर जैसा लगता है अचानक, कभी मुझसे बेटर कोई नहीं। हंसते हंसते रोना आ जाता है, दोस्त छोड़ जाते हैं, परिवार छूट जाता है, दुनिया भी देखनी है, घर पे भी रहना है। कोई कहता है तुम बड़े हो गए हो, कोई कहता है बच्चे हो भी। तुम जैसे भी हो, हम सब की हालत वैसी ही है। तुम अजीब नहीं हो, ये उम्र ही ऐसी है। इसलिए जो करना है अपना पूरा फोकस उसमें डाल के करो। चाहे तुम्हें आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है तो वहां जाओ, चाहे तुम्हें बिजनेस करना है तो वो करो, चाहे तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो वो करो, तुम्हारा जिसमें मन लग जाए वो करो। बट हाँ, सोच समझ के करना, ओके? क्योंकि तुम्हारे डिसीजन से केवल तुम प्रभावित नहीं होगे, तुम्हारे अगल बगल के लोग, तुम्हारे घर वाले, सभी को। हो सकता है स्टार्टिंग में लोग तुम्हें थोड़ा ऑब्जेक्ट करें, थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन दें, बट डरना मत। अगर तुम सही हो, तुम्हें विश्वास है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, तो फिर लगे रहना। क्योंकि कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला तुम्हारे अंदर बैठ के सब देखता है, सब। इसलिए डरना मत। और वैसे भी इंटरनेट का जमाना है भाई, आजकल लोग छोटे छोटे शहरों में रह के क्रांति ला रहे हैं। अरे भावना कुमारी इसका कितना बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने घर में रह के यूपीएससी क्रैक कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उन्होंने कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि अगर जहां चाह है ना, वहां राह है। और कितने भी ऑब्स्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आए, आप उन्हें पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर पहुंच ही जाते हो। इलॉन मस्क भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने बिना कोई डिग्री लिए रॉकेट साइंस जैसी सब्जेक्ट्स को इजीली पढ़ लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यह है इंटरनेट की शक्ति। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट। कोई कहता है कि सोशल मीडिया खराब है, कोई कहता है ये सही नहीं है। अरे घंटा, तुम्हारे हाथ में बंदूक दो ना, तो तुम उस बंदूक से किसी की रक्षा भी कर सकते हो या किसी को मार भी सकते हो बिना मतलब का। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज इट, हाउ इफेक्टिवली वी मेक यूज ऑफ एवरीथिंग। इट डिपेंड्स ऑन अस। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने जाओगे, इट्स नो डाउट, तुम्हें अगर 9 से 5 की जॉब करनी है करो। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, जिसको जैसा जीना है जियो। अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहोगे ना, तो लोग बाधाएं डालेंगे। एक टाइम होगा जब तुम लड़के वो चीज करने के लिए जाओगे और तुम उसमें हासिल भी कर लोगे जो तुम करना चाह रहे थे। पर एक टाइम बाद तुम्हें इस फील्ड में सफलता नहीं मिलेगी। वो एक फेज आएगा जब कितना भी प्रयास तुम कर रहे हो, कितना भी इनपुट डाल रहे हो, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। और उस फेज में ना तुम यहां जा पा रहे हो और तुम यहीं कहीं बीच में अटक चुके हो, तो नीचे लोग तुम्हें बुला रहे होंगे वापस कि देखा, हमने तो बोला था ये मत कर मत कर, अब भी आ जा, वापस आ जा। और उस समय तुम फंस चुके होगे, तुम्हें अपने ऊपर डाउट क्रिएट होगा, ये मैंने गलती कैसे कर दी, ये क्या गलती कर दी मैंने। पर उस मोमेंट में ना होल्ड कर जाना, टिक जाना वहां पे, और हल्का हल्का प्रोसेस को कंटिन्यू करना, चलते रहने देना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट टेस्टिंग टाइम ऑफ योर लाइफ। जब सही में गॉड टेस्ट लेंगे, क्या तुम उस सच में उस चीज को पाना चाहते थे, जस्ट वो एक दिखावा था कि हाँ इसमें सक्सेस दिख रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, ये इजी है। नहीं, उस मोमेंट पे तुमको वहां पे टिकना पड़ेगा। वहां से ना पीछे जा सकते हो और ना आगे बढ़ पा रहे हो, बट फिर भी तुम कर रहे हो हर दिन वही चीज, बोरिंग सी, सुबह उठ के वही प्रैक्टिस, वही हार्डवर्क, बट उसका आउटपुट मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा, सबको लगेगा ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मैजिक हो गया। ये ऊपर वाले की मैजिक होगी भाई, ऊपर वाले की। सो कीप वर्किंग हार्ड और प्रे करते रहो साथ में, बिकॉज समथिंग इज देयर बियॉन्ड ऑल दिस साइंस, बियॉन्ड आवर इंटेलेक्ट, बियॉन्ड आवर माइंड। तुम नास्तिक हो, एथिस्ट हो, तो तुम उसे यूनिवर्स बोल सकते हो, और यू कैन कॉल हिम गॉड।